नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में एक बड़े ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट की चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये जुड़ती है जल संसाधन से, और जल संसाधन की जो उपयोगिता है, जो महत्व है, वो हम सभी से छुपा हुआ नहीं है। और ये भी कहा जाता है कि आने वाले समय में यदि विश्व युद्ध हुआ तो वो किस संसाधन के लिए होगा, तो वो जल संसाधन के लिए होगा। विश्व युद्ध तो दूर की बात है, इस समय जो वैश्विक रिपोर्ट आई है उसके जो आंकड़े आए हैं वो तो काफ़ी चिंताजनक स्थिति दर्शाते हैं। और इसी कारण से ये जो रिपोर्ट है इसकी खास तौर पे देश दुनिया में चर्चा हो रही है। तो हम बात किस रिपोर्ट की कर रहे हैं, तो बात हम कर रहे हैं वैश्विक जल संसाधन स्थिति रिपोर्ट 2023 की। क्योंकि जब से ये रिपोर्ट जारी की गई है तब से ये पूरे दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि आखिर ये रिपोर्ट क्या दर्शा रही है, इसके आंकड़े क्या प्रदर्शित कर रहे हैं। ये सारे बिंदु होंगे जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखेंगे, एक एक करके सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस आप सभी के लिए एक बड़ा डिस्काउंट ऑफर लेकर आई है। नवरात्रि के साथ तैयारी की नई शुरुआत करें, और इस उपलक्ष्य पे कह सकते हैं कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जितने भी कोर्स संस्कृति आईएएस चलाती है, जिसमें सभी ऑनलाइन, लाइव, पेन ड्राइव और जो डीएलपी कोर्स हैं उन पर एक बड़ा छूट आपको प्राप्त हो सकता है। बशर्ते इसके लिए जो समय सीमा है वो 5 से लेकर 10 अक्टूबर 2024 है। कहने का मीनिंग क्या है कि अगर इस समय सीमा में आप इन कोर्स में नामांकन करवाते हैं तो आप इस छूट के हकदार हो जाते हैं। यदि आप मिस कर जाते हैं तो फिर इस छूट का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो छूट है ये सभी जो कोर्स दिए गए हैं इन पर आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं और अधिक जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है sanskrithias.com, यहाँ पर विजिट करके संबंधित जो जानकारी है उसे भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो आज हमारे चर्चा का विषय टॉपिक है। ये जो रिपोर्ट है जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि वैश्विक जल संसाधन स्थिति रिपोर्ट 2023 क्यों चर्चा में है, इसके बारे में देखने के लिए एक न्यूज़ आर्टिकल लेते हैं जिसमें ये कहा गया है कि 2023 ड्राइएस्ट ईयर फॉर ग्लोबल रिवर्स इन ओवर 3 डिकेड्स। ये किसकी रिपोर्ट है, तो ये है WMO की रिपोर्ट है। और उसी में ये दिया गया है कि कहा गया है कि ये जो वर्ष 2023 है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसके बारे में यही कहा गया है कि वैश्विक जल संसाधन की जो रिपोर्ट 2023, यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो रिपोर्ट आई है इसमें जो आंकड़े लिए गए हैं वो वर्ष 2023 के लिए गए हैं, लेकिन ये जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है ये वर्ष 2024 में की गई है। अब इसमें ये कहा गया है कि वैश्विक जो नदियाँ हैं उनके लिए 3 जो दशक हैं, 3 जो डिकेड हैं, उनमें सबसे अधिक जो सूखा वर्ष है वो इसमें दर्शाया गया है, और वो दर्शाया गया है किसको, वर्ष 2023 को। और इसी कारण से ये जो रिपोर्ट है ये हमें काफ़ी चौंकाती है। इस रिपोर्ट की अगर माने तो इसमें ये भी कहा गया है कि जो ग्लेशियर हैं उनको पिछले 5 दशकों में लगभग 40 से 50 जो वर्ष हैं उसमें अब तक का सबसे बड़ा कह सकते हैं कि बड़े स्तर पे नुकसान हुआ है। जो बर्फ़ है, जो ग्लेशियर हैं, जो हिमनद हैं, वो बड़े स्तर पे कहें तो उनकी जो मात्रा है, उनका जो अनुपात है वो कम हुआ है। यही नहीं, वर्ष 2023 की बात करें तो लगातार ये दूसरा वर्ष है जिसमें क्या हुआ है कि ग्लेशियर वाले जो क्षेत्र हैं वो विश्व में सभी क्षेत्रों में बर्फ़ की जो हानि है वो बड़े स्तर पे हुई है। और इसी कारण से ये रिपोर्ट इस समय देश दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसके बारे में हमने चर्चा की। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि विश्व जो मौसम विज्ञान संगठन है WMO है, उसके द्वारा ये जो रिपोर्ट है ख़ास तौर पे ये इंटीग्रेटेड है, समन्वित रूप से जारी की गई है। और कहें तो नई दिल्ली रिपोर्ट के अनुसार
इस वैश्विक जल संसाधन स्थिति रिपोर्ट में 2023 के जो आंकड़े हैं खास तौर पे उनको दर्शाया गया है। ये भी कहा गया है कि वर्ष 2023 है ये वैश्विक नदियों के लिए 3 दशकों में सबसे कहें तो खराब रहा है। ये पूरी तरह से सूखा वर्ष माना गया है, जिनमें बढ़ती मांग में या बढ़ते जो डिमांड है उसके अनुसार जो उपलब्धता है वो सबसे निम्नतम स्तर पे रहा है। और इसी कारण से इस रिपोर्ट के बारे में खास तौर पे चर्चा हो रही है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो दर्जनों राष्ट्रीय मौसम विज्ञान और जल विज्ञान जो सेवाएं हैं उनके द्वारा और अन्य जो जुड़े हुए संगठन हैं उनके द्वारा प्राप्त जो इनपुट हैं, जो आगत हैं और इसके अलावा इससे जुड़े हुए जो विभिन्न एक्सपर्ट्स हैं, जो विषय विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा प्राप्त जो आंकड़े हैं उनके आधार पर वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट तैयार की गई है। तो देखिए ये जो रिपोर्ट है इतनी आसानी से नहीं बनी है। इसके लिए जितने भी कह सकते हैं एक्सपर्ट हो सकते हैं, जो अलग अलग संगठन है, संस्थान है, उनके द्वारा आंकड़े प्राप्त किए गए हैं और उनका एक कह सकते हैं इंटीग्रेट करते हुए एक समन्वित रिपोर्ट बनाने का प्रयास किया गया है। ये जो रिपोर्ट है ये जल संबंधी खतरों की निगरानी और पूर्वानुमान के लिए डेटा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार लाने के साथ वर्ष 2027 तक सभी के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली भी उपलब्ध कराने की वैश्विक पहल पर खास तौर पे फोकस करती है। तो ऐसा नहीं है कि ये वर्तमान या जो कह सकते हैं कि पहले के जो स्थिति है उसको प्रदर्शित करती है, बल्कि इस रिपोर्ट में जो भविष्य की स्थिति होनी चाहिए उसको भी शामिल किया गया है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पिछले 3 दशकों में जो स्थिति रही है उसके बारे में भी खास तौर पे इस रिपोर्ट में बातें कही गई हैं। जैसे ये कहा गया है कि जो 2023 है ये गर्म और शुष्क वर्ष है। इसके अलावा 2023 वैश्विक नदियों के लिए 33 वर्षों में सबसे सूखा वर्ष होगा। यही नहीं, ग्लेशियर को 50 वर्षों में सबसे बड़ा सामूहिक नुकसान हुआ है। जलवायु परिवर्तन से जो जल चक्र है वो काफ़ी प्रभावित हुआ है और सभी के लिए जो प्रारंभिक चेतावनी है उसको जल संबंधी खतरों से निपटने के लिए अवेयर होना होगा। और WMO ने बेहतर निगरानी और डेटा साझा करने का आह्वान किया है, जिससे क्या है कि अलग अलग जो भी अभियान चलाए जा सकते हैं, इसके लिए जो प्रयास किए जा सकते हैं वो सार्थक रूप से किए जा सकते हैं। क्योंकि अगर सभी के द्वारा डाटा उपलब्ध कराए जाएंगे तो वास्तव में जो स्थिति है वो इसको प्राप्त होगी और उसी के अनुसार आने वाले समय में जो भी इसके लिए कह सकते हैं कि समाधान हो सकते हैं वो बनाए जा सकते हैं। अब थोड़ा सा इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। वैश्विक जल संसाधन स्थिति रिपोर्ट 2023। देखिए ये जो रिपोर्ट है ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा 2021 से प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है। तो ये कब से इस रिपोर्ट का प्रकाशन प्रारंभ हुआ है तो वर्ष 2021 से, और ये क्या है कि एक वर्ष के अंतराल पर कह सकते हैं कि ये प्रकाशित होती है। दूसरी बात करें तो ये विश्व भर में जल संसाधनों का व्यापक और सुसंगत अवलोकन प्रस्तुत करती है ये रिपोर्ट। यही नहीं, ये रिपोर्ट दर्जनों राष्ट्रीय मौसम विज्ञान और जल विज्ञान सेवाओं तथा अन्य संगठनों और विशेषज्ञों से प्राप्त जो आंकड़े हैं उनका विश्लेषण करते हुए और उसको समन्वित तौर पे कह सकते हैं कि इसमें शामिल करते हुए ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। यही नहीं, वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2023 की कुछ मुख्य विशेषताओं की बात करें तो पहले ही आपने देखा कि वर्ष 2023 जो है ये वैश्विक नदियों के लिए खास तौर पे सबसे शुष्क वर्ष रहा है और पिछले 5 लगातार वर्षों में नदी प्रवाह के लिए व्यापक रूप से सामान्य से कम स्थिति दर्ज की गई है और जलाशयों में भी इसी प्रकार का पैटर्न देखने को मिला है। तो ऐसा नहीं है कि ये नदियों के लिए ही बात कही गई है, बल्कि ये कहा गया है कि जैसा इन नदियों का प्रतिरूप देखा गया है ठीक वैसी स्थिति जो बड़े जलाशय हैं, जो लेक्स हैं, उनकी भी स्थिति रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2023 लगातार दूसरा वर्ष रहा है जिसमें ग्लेशियर वाले जो दुनिया के क्षेत्र हैं वो वहाँ पर बड़े स्तर पे जो ग्लेशियर हैं उनको क्षति पहुँची है और इस कारण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ष है।
इसके अलावा विश्व के सभी जो हिमाच्छादित क्षेत्र हैं, जो ग्लेशियर वाले जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर 600 गीगाटन से अधिक कह सकते हैं कि जो ग्लेशियर हैं वो नष्ट हो चुके हैं। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि वहाँ पर इतनी मात्रा में जो जल है, जो जल संसाधन है, वो नष्ट हुआ है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वर्तमान में 6 अरब लोगों को वर्ष में कम से कम 1 महीने का पानी पीने की जो अपर्याप्त उपलब्धता है उसका सामना करना पड़ता है। यही नहीं, वर्ष 2050 तक ये जो संख्या है ये और बढ़ जाएगी। ये क्या हो जाएगी? ये 5 अरब से अधिक हो जाने की संभावना है। विश्व जल एवं स्वच्छता पर सतत विकास का जो लक्ष्य है ये 6 से बहुत दूर है। यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जो गोल डिसाइड किए गए हैं उसमें जो कह सकते हैं कि लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उससे काफ़ी दूर वर्तमान की स्थिति दर्शाती है। तो इस रिपोर्ट का निहितार्थ यही है कि अब हमें विभिन्न स्तरों पे अवेयर होना पड़ेगा और तभी हम क्या कर सकते हैं कि अपने पृथ्वी पर जो जल संसाधन है, जो एक अमूल्य संसाधन है, हम सभी के लिए सबसे अनिवार्य संसाधनों में से एक है, उसको हम बचा पाएंगे और यही हमारे जीवन को सुरक्षित कर सकता है। इसी कारण से खास तौर पे ये जो रिपोर्ट है ये आने वाले वर्षों के बारे में सचेत करती है और इसलिए ये रिपोर्ट हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर ये रिपोर्ट है क्या, इस रिपोर्ट में क्या बातें कही गई हैं और आने वाले समय के लिए क्या इसमें खास बात कही गई है। इन सारे मुद्दों पर हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।